कबीर दंडवत गोविंद गुरु वंदो अहि जन सोय। पहले भये प्रणाम तिन्हें नम जो आगे होय। नमो नमो गुरुदेव जी करूं प्रणाम अनंत। तुम कृपा से पायूं ये भव सागर को अंत। भव सागर ब्रह्म दुख बड़ो सुख कर सतगुरुदेव। सदा करो निष्कपट होय चरण कमल की सेवा। परम विवेकी साधु गुरु वंदो तै पद सारा। जिनके रेस प्रताप से नासे दुख अपार। जन कबीर वंदन करे किस विध कीजे सेवा। वार पार के गम नहीं नमो नमो गुरुदेव। विष चुरावे चाय कर अमृत देवे आता। दरिया नित प्रति कीजिए उन संतन का साथ। उन संतन के साथ में जीवड़ा पावे जग। दरिया ऐसे साधके चित चरणों में रख। निर्वेदी निष्कामता स्वामी से दीने। विषयों से न्यारा रे संतन कामते। प्रेमी मोम दिल जन दरिया निष्काम। आशिक दिल दीदार को रतासु कहिए राम। तन से मन से वचन से देतन काओ दुख। तुलसी पातक हरत है देखत उनका मुख। संतारा लियूं वारना। वे मन गाना ही सुहाई मेरा संतारा लियूं वारना। पर उपकारी संत हैं। पर जीवारा उदार ये लिए पर उपकारी संत हैं। कर जीवारा उदार ये लिए पर कारण दुख सहत है। बार सुबदारा मारे लिए पर कारण दुख सहत है। बाण सुबदारा मारे लिए एड़ा सुंदर लियूं वारना।
मिथ्या मुख बोले नहीं, नहीं उपजे रे दुर्भाव लिए मिथ्या मुख। नहीं उपजे रे दुर्भाव लिए शिव संतोष जारे गति बसे। अंदर समतरो भाव लिए शिव संतोष जारे घटी बसे। अंदर समतरो भाव लिए तेरा संसार ले पारे। भेदभाव जारे माने मारे सबदारा बाण हिलिए भेदभाव जारे मारे सबदारा बाण हिलिए सुरार सन्मुख से पिहे। कायर तजी दे काण हिलिए सुरार सन्मुख से पिहे। कायर तजी दे प्राण हिलिए देवा संतार ले वारणा। देवे मन घना सुहाई हिलिए तेरा संतार ले वारणा। मिटावे जीविका ये हृदय में करे उजियार हिलिए आपा मिटावे जीविका। हृदय में करे उजियार हिलिए कहे कभी कबीर साहिब की जय। सद्गुरु दाता श्री लोहाराम जी साहिब की जय। ऐसा संतोरा लेऊं वारणा सजनों, ऐसे जो जीवन में हमें संत मिलते हैं, जो सदलक्षणी होते हैं,
रहनी संपन्न होते हैं, विवेक विराग संपन्न होते हैं। ऐसा संतों का वारणा ले उन पर बुलाया जाता हूँ। कबीर साहब जैसे महान पुरुष कहते हैं। तो सजना संत की महिमा है अपरंपार, संत और भगवंत में अंतर तनिकन देख विचार। सग्राम दास जी महाराज कहते नाम लेवारी ऊपरे मेवली बारंबार, और लेसो वारा वारणा कर कर लंबा हाथ। ऐसे संत महात्मा जो नाम लेवारी है, भजन करने वाले हैं, रहनी संपन्न महात्मा, उन पर मैं वारणा जाता हूँ। और भजन करते हैं उनकी बात ही अलग है। सग्रामा संसार में माड़ा मोटी बात है। और बड़ा भाग जी का फेरे फेरे दिन और रात कमाई लागा भारी, क्या तो हरि आई मिले मान का जन्म री तो त्यारी। और बड़ा घरा में जन्म सी घना जोड़ सी हाथ, सग्रामा संसार में माड़ा मोटी बात है। तो भजन करें उनकी सजना, बड़ी कीमत है। और उन संतों पर सजना दुनिया क्या देवता न्योछावर होते हैं, ऐसा वाणियों में है। ब्रह्मा विष्णु देवा जारी जय जय करते सेवा। उन महात्माओं की ब्रह्मा विष्णु देवा जारी जय जय करते सेवा, कर दर्शन शीश नहीं होवे, कोई हंस अगम करावे, अनेक काल कदे नहीं खावे। ऐसे हंस होते हैं। उनके महात्मा क्या सजना, अपना अपना लोक में सभी करे उत्साह, साधु काया छोड़कर गमन करे किस राह। इसलिए संत महात्मा ने कहा उनका बदन भी क्या है, पीतम्बर मस्तक भणा त्रिकुटी अति सोए, सोगट छाना क्यों रहे पद पर सालो है। ना ज्ञान की अंक्या रंग भरी, लोय निज नूरी, बाहिर मृगा भर में नाभि में किस तोरी। ऐसे संत होते हैं, परोपकारी संत करे जीवारा उद्धार। संसार में संत जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। पाप उनके न्याय को सृजा है धर्मराज, संत सृजा और सुकराम के जीव उदाहरण काज। जीव उदाहरण के लिए परमात्मा इस समझाने का तरीका है, भेजते हैं। कहने का मतलब है संत संसार में परोपकारी होते हैं और वही संसार में सजना जीवों को कल्याण के राह पर लगाते हैं। इसीलिए कहा संत संसार में आय प्रकट भई, नाम दिलाए के जगत तारा। भजन भगवान का कोई नहीं जानता, संत है तो अवतार धारा। राम के नाम पर अदल चलाए के, काल के शीश पर धोल मारा। दास पलटू के राह सब डूबते, संत ने पकड़ के किया पारा। बाकी सब डूबते रहते, संत महात्मा उनको पकड़ करके वार। बहुजल में बेजात होता, बहा बया जाता लोक वेद के साथ। पेंडा में सदगुरु मिला जो दीपक दीना हार। बहुजल में बेव जाओ तो सदगुरु पकड़िया केस, सुंदर तारिया दे अद्भुत उपदेश। अद्भुत उपदेश दे करके हमें तार दिया और हमारे काम और क्रोध को तो मार ही दिया है ना, और हमारे जीवन का काम सार दिया। ये सदगुरु करते हैं सजना। सदगुरु मेरा परोपकारी आया कार्य सरना, दिया पुरुष तो एक बताई क्या कौन सुंदर वर्णा। अब हम गया राम जी के शरणा। तो इसी संत महात्मा परोपकारी संत है, करे जीवना उद्धार। पर कारण दुख सहते बाण शब्दारा मार। शब्दों पे मार मारते हैं, शब्दों को मार लगा लगा करके जीवों को जगाते हैं। शब्द बाण गुरुदेव का दूर दिसंतर जाई, जय लागे सोबरे दादू सुतालिया जगाई। सुन सुन मेरा ज्ञान रे लीजो शब्द विचार, आजो सब सतलोक में मत बढ़ रीजो हार। मेरे शब्दों को सुन सुन करके सब सतलोक में आओ, मैं रास्ता बताता हूँ। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, हिला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मारे लारे। तुम सज जाओ भाई, जग जाओ। जगाते हैं और जब जागे तो उन्होंने कहा भी है कि सम जुगारो सुतो सो, सदगुरु आके जगा दिया। सदगुरु ने आके जगा दिया। इसीलिए कहते हैं एड़ा संतों ले वारणा, उन पर वारणा जाते हैं, बुलाया जाना चाहिए। और संत महात्मा बड़े बड़े मान पुरुष उन महात्मा की बलियारी कहते हैं। दादू साहब जब सदगुरु कबीर साहब की महिमा की तो कहते हैं कि दादू तीनों लोक में सुन सुन सा कबीर साहब की काल निभावे मात। दादू तीनों लोक में दिन दिन जोड़े हाथ।
दादू साहब कहते हैं, दादू बेटा जहाज पर गया समुंदर तीर, और जल में जीती मछली रटे कबीर कबीर। मैं जाकर समुद्र तीर पर पहले तीर गया, वहाँ भी कबीर साहब की बात महिमा रख रहे हैं। तो ऐसे संत होते हैं। संत की सुगंधी है दुनिया में। फूलों की सुगंधी तो हवा की वेग की तरफ में जाती है, जिधर हवा का वेग होता है उधर सुगंधी जाती है। पर संत एक वो पद है, उन हवा की विपरीत दिशा में सुगंधी फैल जाती है। जिधर हवा नहीं जाती है वहाँ संतों की महिमा फैल जाती है, वहाँ संत ऐसे हुए। आज कहाँ उत्तर भारत में, कहाँ दक्षिण भारत में, कहाँ मध्य भारत में, कहाँ संसार में, विश्व में, वहाँ जहाँ संत है उनकी सुगंधी आज भी जाकर के इस दुनिया में भरी पड़ी है। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, फिर कहते हैं मिथ्या मुख बोले नहीं, जो बोले तो सत्य के मुख अस्तन भागे। बिन बुझिया से आते हैं बकवादन कड़े कल्पना छोड़ के चित चरणों में रखे। झूठ नहीं बोले, साच बोले, और बोलना पहले शब्द ने तोले पचे मुंडो खोले। एम नहीं के जाकर के सजना अक्कड़ बकड़ बोल दे। मैं तुकबंदा बोलता रहता तो कई सोचे कि भाई महाराज जोड़े खाली, लेकिन मेरे तुकबंदा बोलने के बावजूद भी आप सबका अर्थ लगाओ, सबका सही अर्थ लगता है, अर्थ में अड़पड़ नहीं होता है। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं मिथ्या मुख बोले नहीं उपजे दुर्भाव। मिथ्या मुख बोले नहीं उपजे दुर्भाव। दुर्भाव उसके हृदय में नहीं, वो अलग है और अलग है। संत ही हो गए जब अलग अलग है उनके भावना में, तो फिर संतता क्या है? उनके सामने तो सजना सब जीवों पर दया निरंतर शीतल ग्रहण सुहाता है, सबके ऊपर दया करते हैं। अब बाद में कोई कह देते हैं वो चेला ज्यादा है और वो कम है, ये सब कुछ नहीं है। संत के जीवन में कम नहीं होता, कम उनके आगे वाला का कम ज्यादा भाव होता है। कितना किस में बचाने की क्षमता होती है, वो जितना बचाता है जितना बचाता है। समुद्र में बना नहीं, कितना कौन सा क्या लेता है, जितना जिसमें जसता है फंसता है वो बच सकता है, बच सकता है। तो बस जिज्ञासु के ऊपर निर्भर करता है, कहने का मतलब है जिज्ञासु कितना है तो कितना उसमें सत्संग सुन सकता है, बता सकता है, समझ सकता है। या बेर भाव का मतलब है कि सजना जिज्ञासु होता है चाहे न होता तो उनके प्रति कटाक्ष भाव नहीं होता है, उनके प्रति बैर ईर्ष्या भाव नहीं होता है कि भाई ये अच्छा नहीं है, बस जितना पचाना बढ़िया है उनके जीवन में। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं भेद भाव जाने है नहीं उपजे दुर्भाव। शील संतोष जाने घट बसेन, अंदर है समतारो भाव। शील संतोष की बातें सजनों कई बार हम कहते रहते हैं। शील का मतलब होता है पंच इंद्रियों का शील हो, अति जरूरत के बिना ना हो। आंख से, नाक से, मुख से जितना आहार की जरूरत हो उतना करो, ज्यादा न करो। मतलब उपयोग करो, उपभोग न करो। उपयोग होता है जितने जरूरत होती है उतना, उसे उपयोग कहते हैं। और जरूरत के बजाय उसका चस्का लेते हैं, उसे उपभोग कहते हैं। तो इसीलिए जितनी जरूरत हो इतना इंद्रियों को काम में लो, मुख को, जीभ को, हाथ को, सब हमारे जो अंग है और हमारे पास में पैसा रुपया और कोई है, सब है, उसको जरूरत के मुताबिक काम में लिया जाए तो समझदारी है। तो शील संतोष और जो मिला है उसी में आप संतुष्ट करो। शांति और सुखी रहने के उपाय यही है कि अपने जीवन की आकांक्षा है, जो आवश्यकता है उसको कम कर दो, और जो उसमें जो हमारे मेहनत में जो मिलता है उसी में संतोष करो कि हमारे भाग्य में था वो मिल गया, उसी में है। चाहे संत हो, चाहे आप रुपये पैसे हो, चाहे नारी पुत्र परिवार हो, चाहे मकान दुकान हो, और चाहे शरीर में कोई भी चीज़ हो, जैसा हमारे भाग्य में वैसा मिल रहा है। अभी तो संतों के प्रति जिज्ञासा छोड़नी नहीं चाहिए, और छोड़ने नहीं का मतलब है कि ऐसा जाकर के आक्रोश में नहीं आना चाहिए। भीतर में आपकी भावना लगी रहो, और सत्संग की तो प्यास बुझनी भी नहीं चाहिए, पर जाकर के सत्संग की प्यास तो रहेगा,
तो वहाँ सत्संग में जाएंगे, जन्म होगा कहीं भी होगा तो हम और सत्संग में लग जाएंगे। बल्कि पुत्र और परिवार और मकान और दुकान और रुपया और पैसों की यदि हमारे मन में लालसा रही तो पहले तो भाग्य के बिना मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो वहाँ जन्म लेंगे तो फिर माता बच्चे दुख जंजाल ही सामने आएगा। तो इसीलिए यदि आशा छोड़ो और नहीं छोड़े तो आशा को मोड़ो, तो आशा को सदगुरु की तरफ में हमें संत कब मिले, सत्संग कब मिले, हमारा कल्याण कब होगा और हमारे जीवन का निवेरा कब होगा। और होगा तो सजना जीते जी, बाद में नहीं हो सकता, इसलिए बाद की आशा छोड़ दो, जल्दी से अपने जीवन में निर्वाह करने की कोशिश करो, है ना। और जब होगा कि आप ज्यों ज्यों ज्ञान सुनेंगे और त्यों त्यों जाकर के सजना एक एक शब्द समझ में आता है, छूटता जाएगा। जैसे हमारी यात्रा आगे चलती है, एक एक गांव पीछे छूटता जाता है, ऐसे ही हमारा जाकर के ज्यों ज्यों साधना में जीवन बीतेगा त्यों त्यों हमारे अवगुण छूटते जाएंगे। यदि हम चाहेंगे और उन संत महात्मा की बात को बचाएंगे तो छूटेगा, नहीं तो सजना खाओ पियो उठ चले जाओ, इससे कोई फायदा नहीं होगा। नुकसान तो कुछ नहीं है, जाएंगे तो भी, लेकिन फायदा जो बनना चाहिए वो नहीं होता है। तो इसीलिए शील संतोष जाने घट वसे, अंदर है समता रो भाव, समता नाम सहन करते हैं संत महात्मा। एक मारवाड़ में संत महात्मा ने वाक्य लिखे कि काट बाट खाट घोट धरती सेवे और काट बाट बनराई, कटु वचन साधु सेवे जग से आने जाए। धरती में कितना खाड़ा खोदो, कभी भी कुछ भी नहीं बोले। खाट घोट धरती से काट बाट बनराई, वनस्पति ने कहा कहीं से भी काटो बांट दो, कुछ भी नहीं कहते। ऐसे कटु वचन संत से जग से आने जाए। संत महात्मा कटु शब्द सहन करते हैं। दुनिया क्या, दुनिया तो इनका जवाब पत्र से देती है, इसीलिए जा तो संत महात्मा सहन करते हैं। और संतों ने कहा भी है, जो कोई पत्थर फेंक कर मारे ऊपर से फल दे रहे, ये मनवा तो रक्षण की मति ले रहे। और भी कहा गया है, सजना जाकर के तू जाकर के ऐसा न कर, और अपने जीवन में उन संत महात्मा की बात को सहन करना चाहिए। तो संत महात्मा कहते हैं अंदर है समतारो भाव, संत महात्मा उन बातों को सहन करते हैं और इसी से उनकी विशेषता है। झरना इतनी होती गहरी, ऐसी झरना चाहिए जीव चंदन के अंग, मुख से कशुन काते तन को खात भुजंग। ऐसी झरना चाहिए धरती मत आकाश का, चांद सूरज का ले दादू, चांद सूरज का पीछे राम के दई। चंद्रमा सामने कितना ही गर्मी फेंके तो वो शीतल ही रहे, सूर्य के सामने कितना ही रेत फेंके तो वो सांप का साथ ही रहता है। ऐसे ही जाकर के संत के सामने कितनी निंदा आलोचना करो, अपने जीवन में सांप ही सांप रहते हैं। रवि नहीं होत उड़ाई, रवि नहीं होत मलिन, दुष्ट के लाई उड़ाए छार। कहें कभी संतन की निंदा करे ताई धिक्कार, अरे संत की महिमा है अपरंपार। सूर्य के सामने रात फेंके तो आप फांची माता मत जावे, सूर्य के सामने जाकर के सूर्य के नहीं लगती, वो साफ का साफ ही रहता है। कितनी आंधी आवे पर सूर्य कभी लागे माते, थोड़ा दिन आप वो जीव को तीन दिखाई दे। ऐसे संत साफ के साफ जीवन में रहते हैं। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं अंदर है समतारो भाव। अब आप कह दोगे कि ये तो संत महात्मा रहते, हम तो कोई है नहीं। और संत की परिभाषा ऐसी है कि जो सद्गुणी है और जाकर के जीवन में कल्याण के इच्छुक है वही संत है। केवल भेष पहनने से जाकर के थोड़ा ही है। जब जाकर के कौन कल्याण और सुख नहीं चाहता, और सुख चाहने के लिए सबका रास्ता एक ही है, आप रहो हम रहो वहाँ रहो कोई भी रहो। आप निर्लेप रहेंगे तो घर में भी रह सकते हैं और आश्रम में भी रह सकते हैं, और नहीं रहने वाला आश्रम में भी जंजाल में वहीं फंसा रहेगा। आश्रम का मोह और ममता उसी में फंसा रहेगा, बनाओ वो बनाओ और उसमें जाकर शांति रहेगी। बहुत सारे लोग अशांति में रहते हैं। तो केवल आश्रम बनाने से, आश्रम में जाने से, या भेष और भगवा पहनने से, या कोई दाढ़ी मूछ बढ़ाने से या मुंडाने से कोई कल्याण नहीं होता है ना। कल्याण होता है जीवन में सद्गुणों को धारण करने से। और जीव जो आपके जीवन में सद्गुण संपन्न होगा, बाहर के अड़क बड़क अपने आप मिटते जाएगा। भीतर में आपसे करने की कोशिश करो, कोशिश करेंगे तो बाहर का अपना सीधा सीधा अपने आप ही सुलझड़ा होता जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं मिथ्या वेद भाव जाने है नहीं और हमारे शब्दाना बाण। इसीलिए कहा गया ऐसा सदगुरु हम मिला भवसागर के बीच, खेवट सबको खेवता क्या उत्तम क्या नीच। उनके सामने सजना उत्तम नीच नहीं है, जहाज में जो बैठता उसको पार कर देते हैं। ऐसे ही संत महात्मा है
जो जिनके पास में जाता, चमार जाए, कुमार जाए, सुतार जाए, लोहार जाए, गंदा जाए, बंदा जाए, सबको वो जा करके पवित्र करते हैं। जैसे कि आग में जो भी चीज़ डाले उसको जलाकर सुहा करके साफ कर देती है, लोहा का जंग उतार देती है, लकड़ी को जलाकर साफ कर देती है। तो जैसा होता है उसको जला करके, इसीलिए कहा गया है कर्म काट कोयला किया बिरे अग्नि में झार, अरे लालच लोभ निवार्या सदगुरु भया लोहार है। तो इसलिए साधु मेरे सिर का ताज दादू सा जैसा है नहीं। तो सजना ऐसे संत महात्मा होता है जो बाण शब्दारा मार इवने कि इसको ज्ञान दे दे, इसको नहीं दे दे, एक ने ना दे दे, एक ने कह दे, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर जाकर के मतवाद को मतवादी तो दुनिया में ही है, मतवादी जाने नहीं तत्वादी री बात, सूरज उगा उल्वा गिणे अंधेरी रात। उल्लू होता है जो सूर्य उदय होने के बाद में भी अंधेरी रात मानता है। इसीलिए संत मत होता है जो सबका सहज में, सहज के लिए सबका सहज और सम्मान होता है। सूर्य उदय होता तो किसके प्रकाश नहीं करता? यूं तो है नहीं, जल चढ़ावे जी के प्रकाश करते हैं, बिना जल चढ़ाने वाले के प्रकाश नहीं करता है क्या? सूर्य के सामने हाथ सूर्य नमस्कार करते हैं, उनके भी उदय होता है, और जो नहीं करता उसके लिए भी प्रकाश करता है। बरसात बारिश होती है तो गोबर की ढेर पर होती है, चंदन के बाग में होती है, जहाँ सब जगह वहाँ समान होते हैं, तो उसके कोई भेदभाव नहीं है। ऐसे ही जाकर के हवा चलती है तो यूँ नहीं कि मुसलमान की हवा नहीं चलती है, हिंदुओं की चलती है, यूँ नहीं सिर वीर चले कुमार नहीं चले, सबके एक समान ही चलती है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। बस उसमें समाने की शक्ति है। वो जाकर हवा जब बाग से निकलती तो शोरम कहलाती है, और वही हवा जब गट्टर के पास से निकलती तो दुर्गंध कहलाती है। उसका स्वभाव लेने का, जो भी उसमें जाता ले लेते हैं। ऐसे संत महात्मा शीतल स्वभावी होते हैं, सबके साथ में करते हैं। तो बाण शब्दारा मार और सूरा सन्मुख सहते कायर तजे प्राण। बाण शब्दारा बाण सूरा सन्मुख सहते कायर तजे प्राण। उन संत महात्मा की हाक और दाग भी सजना हर आदमी पचा नहीं सकता है। सूरा होता है उस बात को, ज्ञान को पचाता है, भाई कायर तो प्राण छोड़ देता है। प्राण छोड़ने का मतलब है वर्ण छोड़ देता, उठकर चला जाता है, वो अपने लक्ष्य से च्युत हो जाता है, गिर जाता है। कई लोग उपदेश ले लिया चले भाई गे लिया, पता नहीं किस प्रकार से तो झेलिया, पता ही नहीं, उन्होंने समझा ही नहीं। और क्या महाराज इतना मानो तो नहीं हमें परिवार है तो 1 10 15 20 सब हम आए, और हम वान कहीं करो अटे कोई बोरिया थोड़ी उचानी है। किसी आज में जाकर के देखो, यहाँ भी ये जितने लोग बैठे हैं, कोई उपदेश दीक्षित है, कोई में जाडो है, कोई में पतलो है, हगड़ा हमोड़ा है, कौन है? कुछ भी नहीं है। समझने के लिए बिल्कुल सरल है, और जो नहीं समझता उसके लिए बहुत कठिन है। परमात्मा यदि जानने वाला है कि जितना नज़दीक से नज़दीक है, और नहीं जानने वाला के दूरी से दूर है। जो विवेक से समझता है उसके लिए सब काम सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत और ज्ञान का कल्याण जितना सरल है उतना कोई सरल है ही नहीं, और जो नहीं समझता उसके लिए बहुत ही कठिन है। इसीलिए महात्मा कहते हैं समझदार के लिए सरल, समझोगे तो बिल्कुल समझा आगे रमजे हेली, समझ रमजने जोई, समझा के आगे रमजे, समझ लोगो तो आपको रमना है उस परम सत्य में। तो आपा मिटावे जीव का हृदय में करे उजियार। वे संत है, अपने जीव का अहंकार मिटा देते हैं और हृदय में ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं। हृदय में करे उजियार। कहें कबीर वो संत है, कहें कबीर साहब वही संत है जो साहिब का अवतार, वो संत साहिब के स्वयं अवतार स्वरूप है जाकर के। और इसलिए आते हैं संत महात्मा कहते हैं जमजारम की इतरा से जीवड़ा करी पुकार, सुखिया साहिब आव्या ले जन का अवतार, है ना। साहिब से सदगुरु भया, सदगुरु से वही साध, ये तीनों अंग एक गतिमति है हमारी अगम अगाध, उनकी गतिमति अगम अगाध है। तो ऐसा संतान ले वो मन गणा स्वाद।